नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। आज हम पढ़ेंगे एचपीएलसी में टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ओके जी हाँ, हम पढ़ रहे थे एचपीएलसी सीरीज, जिसके अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। तो कुछ कितनी टाइप की होती हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये कुछ बेस्ड होती हैं, जैसे मोड ऑफ क्रोमेटोग्राफी, मतलब ये इस पे मोड्स पे बेस्ड है कि किस टाइप का आप कॉलम ले रहे हैं। दूसरा आपका क्या है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, मतलब हम प्रिंसिपल को माने कि कौन सा प्रिंसिपल यूज हो रहा है, उसके अनुसार कौन सा आपका क्रोमेटोग्राफी कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये डिफरेंट टाइप के क्रोमेटोग्राफी हो जाते हैं। तो चलिए वन बाय वन इसको यूज कर लेते हैं, अपन इसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले होता है बेस्ड ऑन मोड ऑफ द क्रोमेटोग्राफी। तो मोड में आपका क्या होता है, नॉर्मल फेज एंड रिवर्स फेज। तो हमने नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज दोनों हमने पढ़ चुके हैं एचपीएलसी में। तो ठीक है, इसके आगे भी हम इसको पढ़ेंगे, तब तक के लिए आगे देख लेते हैं। बेस्ड ऑन, दूसरा है आपका बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन। तो किस प्रकार का आपका सेपरेशन हो रहा है उस पर बेस्ड है। तो पहला है एडजॉर्प्शन। यदि हमारा प्रिंसिपल एडजॉर्प्शन काम करता है, एडजॉर्प्शन पे बेस्ड है, तो आपका एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होगा। यदि आयन का एक्सचेंज हो रहा है, तो आयन का एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होगा। ओके, दूसरा है, तीसरा है अगर आप पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। यदि हमारा क्या होता है, पार्टीशन प्रोसेस हो रही है, पार्टीशन प्रिंसिपल हो रहा है, तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहलाएगा। यदि आग अगला है आपका साइज एक्सक्लूजन। साइज एक्सक्लूजन, तो अगर साइज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो रहा है, तो आपका साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाता है, प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ओके, ठीक है। यदि बेस्ड करें, बेस्ड ऑन द इल्यूशन टेक्निक। अब इल्यूशन टेक्निक का मतलब होता है किस टाइप से हमारा क्या होता है, जो सैंपल है वो रन करके इल्यूट आउट हो रहा है, मतलब वहां से कॉलम से बाहर निकल रहा है ना, किस प्रकार का। जैसे कि आइसोक्रेटिक, आइसोक्रेटिक सेपरेशन, और दूसरा होता है आपका ग्रेडियंट। अब आइसोक्रेटिक ग्रेडियंट में क्या अंतर होता है वो भी हम देखेंगे। जब तक के लिए ये समझ ली कि आइसोक्रेटिक में सिंपल क्या होता है कि जो मोबाइल फेज यूज करते थे वो हमारा क्या था कि वो चेंज नहीं होता था, उसका जो रेशो है वो सेम रहेगा। और जो ग्रेडियंट होता है, वो ग्रेडियंट में थोड़ा थोड़ा हम मोबाइल फेज का जो कॉम्बिनेशन है वो हम चेंज करते रहते हैं। तो बस इन दोनों में यही अंतर रहता है। दूसरा है आपका बेस्ड ऑन द स्केल ऑफ द ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशंस, तो किस प्रकार से आप यूज करते हैं। जैसे कि एक एनालिटिकल एचपीएलसी हो गया आपका, एक हो गया आपका प्रिपरेटिव एचपीएलसी हो गया। इसको भी हम देखेंगे। ये ज्यादातर यूज नहीं होते हैं, मतलब ये प्रिंसिपल या इस टाइप की क्रोमेटोग्राफी ज़्यादा पूछी नहीं जाती, इसलिए ज़्यादा हम इसको पढ़ते नहीं हैं। ठीक है। तो अगला ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ एनालिसिस। तो देखिएगा कौन सी टाइप की एनालिसिस कर रहे हैं, ये जरूर पूछी जाती है कि आपकी क्वालिटेटिव कर रहे हो या आप क्वांटिटेटिव कर रहे हो। देखिएगा सिंपल सा, क्वालिटेटिव मतलब कोई भी टेस्ट लगा रहे हो उसे पता करने के लिए कि वो चीज़ है या नहीं, और क्वांटिटेटिव का मतलब होता है उसकी क्वांटिटी पता कर रहे हैं, अमाउंट पता कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हो जाता है। अब अगला जो है आपका, वो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, मतलब हमने अभी देख लिया 5 जो ऐसे टाइप हैं क्रोमेटोग्राफी के, जो कि बेसिस पे हैं। उसके अंदर जो है बहुत सारे टाइप्स हैं, है ना। जैसे नॉर्मल फेज, रिवर्स फेज, एडजॉर्प्शन, आयन एक्सचेंज, पार्टीशन है, आइसोक्रेटिक, ग्रेडियंट या एनालिटिक या प्रिपरेटिव या क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इस प्रकार से। अब हम चलते हैं वन बाय वन, इनको पढ़ते हैं कि एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। एडजॉर्प्शन, ओके। तो एडजॉर्प्शन से समझ में आता है कि सरफेस पर एडजॉर्ब होना, उसे एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो क्या है, सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन एफिनिटी ऑफ कंपाउंड टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज। एसपी मतलब स्टेशनरी फेज। यहाँ पर सिंपल सा है कि देखिएगा एडजॉर्प्शन किस पे होगा, सॉलिड सरफेस पर, और सॉलिड सरफेस किसकी होती है, स्टेशनरी फेज की। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर बोला सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन एफिनिटी ऑफ कंपाउंड टुवर्ड द स्टेशनरी फेज, है ना। तो स्टेशनरी फेज के की तरफ कितनी एफिनिटी है, वह डिपेंड करेगी कितना एडजॉर्प्शन हो रहा है। ओके, अब देखिएगा मोस्ट वाइडली यूज स्टेशनरी फेज इज द अनमोडिफाइड सिलिका। मीन्स जो हमारा स्टेशनरी फेज है वो अनमोडिफाइड सिलिका यूज होता है। अब अनमोडिफाइड सिलिका कहाँ पर यूज हो रहा था, हमने बोला था नॉर्मल फेज एचपीएलसी में। तो नॉर्मल फेज में क्या था कि हमारा जो सिलिका था वो पोलर था। ओके, तो ये अनमोडिफाइड का मतलब ये आपका क्या है, पोलर। तो यहाँ पर एडजॉर्प्शन प्रोसेस आपको दिखाई देगा, है ना। तो इसके बाद क्या है, विच अलाउ द हाई एफिशिएंसी एंड हाई परमिएबिलिटी। ये क्या करता है, अलाउ करता है हाई एफिशिएंसी एंड परमिएबिलिटी। ओके, अगला पॉइंट है कि द फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पर सिंपल क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होते हैं एडजॉर्प्शन के लिए। इज सिलानोल। अब ये सिलानोल क्या है, जो हमने पढ़ा था अनमोडिफाइड सिलिका, और सिलिका जो है हमारा वो सिनालोल, मतलब सिलिका जो है वो किस फॉर्म में रहेगा, सिनालोल। सिनालोल का मतलब होता है एक सिलिकॉन ग्रुप, सिलिकॉन
कंपाउंड, इसके साथ दो OH ग्रुप अटैच रहते हैं, दो OH ग्रुप अटैच रहते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं सिलानॉल। हाँ, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, इस पर बेस्ड होगा, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप जो रहेंगे ना, किसके फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप ऑफ सैंपल, उसके फंक्शनल ग्रुप क्या करेंगे, इससे रिएक्ट करेंगे, किससे करेंगे, सिनालॉल ग्रुप से। तो वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, है ना। तो ग्रुप विच रिएक्ट विद द सैंपल सॉल्यूट बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर क्या होता था, एडजॉर्प्शन में हमका सिंपल सा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ओके, किस किस के बीच में, स्टेशनरी फेज और हमारे सैंपल के बीच में। यदि देखिएगा, यदि वो क्या होता है, एफिनिटी स्टेशनरी फेज के रखेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो हमने पहले पढ़ा क्या होगा, ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, वो कॉलम में देर तक रुकेगा, हमारा सैंपल देर तक रुकेगा और उसका RF वैल्यू ज़्यादा आएगा। ठीक है, और वो देर से पीक देगा। तो इस प्रकार से आपको समझ जाना चाहिए। ठीक है, अब अगला है आपका है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज, तो आयन एक्सचेंज किस प्रकार से आपका काम करता है, इसका जो सेपरेशन है, सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड है ना, जो भी हमारा सैंपल है उसका सेपरेशन इज द बेस्ड ऑन आयन एक्सचेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। आयन एक्सचेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसका क्या मतलब हुआ, in this ion exchange resins are used to separate a mixture of similar charge ion। अब देखिएगा, सिमिलर चार्ज आयन है, हम रेजिन का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में इस प्रकार का हम कॉलम लेते हैं कि वहाँ पर जो ग्रुप अटैच रहते हैं वो फंक्शनल ग्रुप से अटैच एक्सचेंज हो जाते हैं, और एक्सचेंज हो जाते हैं मतलब जो हमारा सैंपल का जो फंक्शनल ग्रुप रहेंगे वो वहाँ जाके अटैच हो जाएंगे, और जो कॉलम के जो कंपाउंड रहेंगे वो वहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आयनों का एक्सचेंज होकर वो एक क्रोमेटोग्राफी से सेपरेशन होता है किसी भी मिक्सचर का, तो उस प्रोसेस को हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये है कि यदि इसके टाइप हम देख लेते हैं, टाइप ऑफ द आयन एक्सचेंजर। तो किस प्रकार से आयन एक्सचेंजर का यूज करते हैं, जैसे पॉलीस्टायरीन रेजिन, ये भी आयन एक्सचेंजर है ना। सेल्यूलोज एंड डेक्सट्रॉन आयन, है ना, एक्सचेंजर। ओके, कंट्रोल्ड पोर ग्लास और पोरस सिलिका, है ना, ये सभी क्या है, आयन एक्सचेंजर है। ठीक है, तो अगला हम पॉइंट पढ़ते हैं, वो है हमारा आयन पेयर क्रोमेटोग्राफी। अब ये क्या बना, अब आयन पेयर क्रोमेटोग्राफी क्या है, इन दिस रिवर्स फेज कॉलम इज कन्वर्टेड टेम्पोरली इनटू आयन एक्सचेंज कॉलम। यहाँ पर क्या होता है, इन दिस रिवर्स, यहाँ पर बोला है जो रिवर्स फेज कॉलम इज कन्वर्टेड टेम्परेरी इनटू आयन एक्सचेंज कॉलम। मतलब हम क्या कर रहे हैं, आयन पेयर क्रोमेटोग्राफी में भी क्या होता है, आयनों का एक्सचेंज होता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा अब जो रिवर्स फेज कॉलम है, रिवर्स फेज हमने कॉलम पहले पढ़ा है ना, आप नहीं तो पहली वीडियो हमारी देख सकते हैं ना, HPLC इंट्रो वाली। तो उसमें हमने पढ़ा है कि जो रिवर्स फेज है उसमें हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं आयन एक्सचेंज कॉलम के रूप में, है ना आपको। तो इस प्रोसेस में हमारा ये होता है। अब यहाँ पर क्या, क्योंकि इसका मैं देखिएगा, इनमें क्या है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं नहीं दे रहा हूँ, मतलब एक स्मॉल इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा डीपली नहीं पूछे जाते, ये सिर्फ बेसिक पूछे जाते हैं कि वो क्या होती है और मतलब इसमें क्या है, हम करते हैं सिंपल सा। तो साइज एक्सक्लूजन एंड जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी क्या है, साइज एक्सक्लूजन एंड जेल परमिशन। अब देखिए क्या होता है, द सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस मॉलिकुलर साइज कंपाउंड, है ना, क्या बोला, डिफरेंट जो मॉलिकुलर साइज कंपाउंड सेपरेटेड बाय यूजिंग द डिफरेंट जेल, है ना। एग्जांपल देखिएगा, हम क्या करते हैं, जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी में सिंपल जेल डाल दी, और जेल में क्या करते हैं हम, जेल की मदद से क्या होता है, जो अलग अलग मॉलिकुलर साइज के जो कंपाउंड होते हैं वो उसकी साइज के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाते हैं, साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं, है ना। तो एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रॉन एगारोज पॉली एक्राइल एमाइड जेल and etc, and this technique is widely used for the determination of the molecular weight of polysaccharide। जो हम पॉलीसैकेराइड के मोलिकुलर वेट को अगर हम डिटरमाइन करते हैं तो जनरली पूछा जाएगा किसकी कौन सी क्रोमेटोग्राफी से, तो हमने क्या करते हैं, जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी। एक चीज आप ये भी जान लीजिए कि मॉलिकुलर वेट भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के द्वारा। ओके, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के द्वारा हम मॉलिकुलर साइज या मॉलिकुलर वेट भी हम पता कर सकते हैं। ओके, अगला है हमारा एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी, है ना, जी हमने टाइप तो पढ़ लिए थे उनके, अंदर का पढ़ रहे हैं, है ना। तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या है, सेपरेशन इज द बेस्ड ऑन एफिनिटी ऑफ द सैंपल, किसकी, सैंपल की एफिनिटी विथ स्पेसिफिक स्टेशनरी फेज। मतलब यहाँ पर ये होता है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का सिंपल मतलब रहता है कि मान लीजिए हमारा ए सैंपल है, वो एक स्पेसिफिक
स्टेशनरी फेज मतलब स्पेसिफिक कॉलम से ही सेपरेट होगा या उसके प्रति ही एफिनिटी दर्शाएगा, वो हर कॉलम के प्रति नहीं दर्शाएगा। या फिर हमारा जो एक कॉलम है तो बहुत सारे कॉलम होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा के लिए प्लाज्मा कॉलम ही होता है ना। और आपके पोलर कंपाउंड के लिए पोलर वाला आपका वो रहता है, नॉन पोलर आपका रहता है, और नॉन पोलर के लिए आपका पोलर मोबाइल सॉरी स्टेशनरी फेज मतलब कॉलम रहता है। तो इस प्रकार से एक एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है, मतलब स्पेसिफिक रहेगा कि कौन से सैंपल के लिए कौन सा आपका स्टेशनरी फेज वाला कॉलम आपको यूज करना है। ओके, तो इसमें ये रहेगा। अब है अगला आपका कायरल फेज क्रोमेटोग्राफी। अब कायरल फेज क्रोमेटोग्राफी सिंपल सा समझिए कि सेपरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स यूजिंग द कायरल स्टेशनरी फेज। तो अगला आपका यूज क्या हो गया कि ऑप्टिकल आइसोमर्स का भी हम सेपरेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार से होता है। अब दूसरा है आइसोक्रेटिक सेपरेशन। ओके, आइसोक्रेटिक सेपरेशन क्या होता है, जो हमारा जो मोबाइल फेज है, मोबाइल फेज कंपोजिशन, यहाँ पे मैंने बताया था कि जो मोबाइल फेज का जो कंपोजिशन है वो रिमेन कांस्टेंट, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द रन। मतलब हमने क्या किया, एचपीएलसी पे हम काम कर रहे हैं तो हम मोबाइल फेज को रन कराते हैं। तो मोबाइल फेज का जो जो एक या एक से ज़्यादा सॉल्वेंट यूज किए मोबाइल फेज में, मान लीजिए हमने दो ए और बी सॉल्वेंट यूज किया है, तो उन दोनों का जो रेशो रहेगा, वो रहेगा रेशो, वो अंत तक चेंज नहीं करेंगे, वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। जैसे 50-50 रेशो चला रहे हैं तो 50-50 ही चलेगा, वो चेंज नहीं करेंगे। इसी को बोलते हैं आइसोक्रेटिक सेपरेशन। लेकिन लेकिन हमारा क्या होता है, ग्रेडियंट सेपरेशन। अब ग्रेडियंट का मतलब होता है मोबाइल फेज के जो रेशो है उसमें चेंज कर देना। देखो, मोबाइल फेज कंपोजिशन चेंज विद द टाइम ड्यूरिंग द रन, है ना। क्या होता है, मोबाइल फेज का जो होता है वो कंपोजिशन हम चेंज कर देते हैं, रेशो चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, मोबाइल फेज कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर पोलरिटी और इल्यूशन स्ट्रेंथ इज यूज फॉलो बाय द ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द पोलरिटी एंड इल्यूशन स्ट्रेंथ। तो अब क्या बोला इसने कि पहले हम मोबाइल इस ग्रेडियंट सेपरेशन प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, इसमें इस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो मोबाइल फेज का मान लीजिए आपका पोलर मतलब क्या होता है, सबसे पहले लोअर पोलरिटी मतलब हम नॉन पोलर मोबाइल फेज की कॉम्बिनेशन ज़्यादा रहेगा और पोलर का कम रहेगा, तो ये पोलरिटी कम रहेगी और इल्यूशन स्ट्रेंथ भी कम रहेगी। फिर जैसे जैसे हम क्या करेंगे, समय बीतेगा, जैसे जैसे टाइम चलेगा, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, उस मोबाइल फेज की पोलरिटी को बढ़ाते जाएंगे और इल्यूशन स्ट्रेंथ भी बदलती जाएगी। अब देखिएगा, जैसे ही हमने नॉन पोलर मोबाइल फेज से हमने पोलर किया तो क्या हुआ, जो नॉन पोलर कंपाउंड सेपरेट हो गए, और जैसे ही हमने उसकी पोलरिटी बढ़ाई तो जो पोलर कंपाउंड थे वो भी बाद में इसके सेपरेट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इस ग्रेडियंट सेपरेशन टेक्निक के द्वारा हम दोनों प्रकार के सैंपल्स को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग मोबाइल फेज रेशियो। ओके, इसमें अब अगला आपका क्या है, एनालिटिकल एचपीएलसी और प्रिपरेटिव एचपीएलसी। जी हाँ, मैं बोला कि ज़्यादा नहीं पूछा जाता कि क्या है कि एनालिसिस ऑफ सैंपल इसका एग्जांपल है, एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल एंड इसका एग्जांपल है प्रिपरेटिव का इंडिविजुअल फ्रैक्शंस ऑफ सैंपल आर एनालाइज। इसमें क्या करते हैं, इंडिविजुअल फ्रैक्शंस ऑफ सैंपल आर एनालाइज करते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, अभी टाइप ऑफ एचपीएलसी हमने कवर कर लिया, है ना। टाइप ऑफ एचपीएलसी या टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक हमने कवर कर लिया। तो अगली वीडियो में हम पढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एचपीएलसी, और इसके साथ साथ हम कंपोनेंट पढ़ेंगे जो जो एचपीएलसी इंस्ट्रूमेंट में यूज होते हैं, और इसका कौन कौन से कंपोनेंट हैं और कौन से क्या इसका यूज है, ये हम सब पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल पे इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ले सकते हैं आप।